सबसे पहले मैं आपका धन्यवादी हूँ। आप आए हैं और आपने ब्राह्मण समाज के प्रति जो चर्चा करने के लिए जहाँ पर आए हैं, आप बधाई के पात्र हैं। ब्राह्मण जो है, जैसे माँ भगवती का एक स्तोत्र है, अलगला स्तोत्र, उसमें आया है, रक्त बीज बधे देवी, रक्त बीज बधे देवी, चंड मुंड विनाशिनी, रूपम देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि। जो जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण का अपमान किया है, ब्राह्मण कभी भी अपने अपमान को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्राह्मण का यह वंश चला है, भगवान परशुराम जी से चला है। भगवान परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने जो हाथ में कुल्हाड़ा लिया है, भगवान परशुराम जी कुल्हाड़ा में क्या दिखाता है? भगवान परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की थी, जो इस संसार, इस विश्व के ऊपर जो असुरी बोली बोलेगा, जो असुर होगा, भगवान परशुराम जी ने असुरों का खात्मा करने के लिए अपने हाथ में कुल्हाड़ा लिया था। ऐसे लोग जब भी असुरों से कम नहीं हैं, और ऐसे लोगों को हम चुनौती देना चाहते हैं, अरे ब्राह्मणों का अपमान करना बंद कर दो। या जो आपने अपने उस YouTube में कहा है, क्षमा मांगो, उसको रिजेक्ट कर दो, वरना जब भगवान परशुराम जी हाथ में फरसा, भगवान परशुराम जी कृपा से ब्राह्मण हाथ में फरसा लेकर निकलेंगे, तब इस व्यक्ति को और सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। भगवान परशुराम जी की कृपा से हम ब्राह्मण ऐसा अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण जो है, किसको जब कोई कष्ट आता है, किसको जब कोई तकलीफ होती है, लोग ब्राह्मणों के पास आते हैं, पंडित जी हमारा अनुष्ठान कीजिए, हमारा ऑपरेशन है, हमारे घर में आपत्ति आई हुई है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है। तो ब्राह्मण घर से जाकर ऐसे लोगों का अनुष्ठान करते हैं, और अनुष्ठान के द्वारा उनके घर में शांति जो है वो आती है। जब कोई ऑपरेशन होता है, ब्राह्मण अनुष्ठान करता है, ऑपरेशन सफल हो जाता है। जिसके घर कोई बच्चा नहीं है, ब्राह्मण जब अनुष्ठान करता है, उसके घर में बच्चा भी हो जाता है। ऐसे घटिया किस्म के लोग, जो असुर जाति से जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं तो सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए इसको, और ऐसा व्यक्ति दंड के योग्य है, इसको शीघ्रता दंड देना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर के LG महोदय को, जम्मू कश्मीर के DIG को, जम्मू कश्मीर के मैं डिवीजनल कमिश्नर साहब को, मैं ये सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ जल्दी से जल्दी FIR हो, ऐसे लोगों को जेल के अंदर किया जाए। नहीं तो जब ब्राह्मण बढ़ के जाएगा ना, ब्राह्मण जब आएगा, ब्राह्मण को संभालना सरकार के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। ब्राह्मण ना रुकेगा, ना ब्राह्मण झुकेगा। ब्राह्मण के एक हाथ में माला होती है और दूसरे हाथ में बाला भी होता है, लेकिन ब्राह्मण ने बाले का कभी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण का काम है माला चलाना। माला से जिन लोगों को कष्ट आता है, उन लोगों के कष्ट को दूर करना, ये ब्राह्मण का। और ये बढ़िया जो उस कोटि के पंडित हैं, जो उस कोटि के शास्त्री हैं, जो उस कोटि के ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, इनके पास किसी के प्रति कोई नफरत नहीं। ब्राह्मण के लिए, पंडित के लिए, पंडित विश्व का गुरु है। पंडित के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो पंडित है, ज्योतिषी, उसके लिए सभी बराबर हैं, उसका कोई भी शत्रु नहीं है। पंडित का काम है
आदमी को अच्छाई की ओर लेना पंडित का काम है। जब किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट हो, उस कष्ट से बाहर निकालना ये अच्छे पंडित का, विद्वान शास्त्री का काम है। परंतु ऐसा घटिया किस्म के लोग, ऐसा घटिया किस्म के लोग, जिन लोगों ने पंडित को खंडित कहकर पंडित की बेइज्जती करी है, पूरे जम्मू संभाग के अंदर पंडित समाज एकजुट होकर जब तक इस बंदे को जेल के अंदर नहीं ठोका जाएगा, या जे बड़ी सभा में ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इस वीडियो के अंदर आया है, क्या नाम है इसका? संयम पंडोह जिसका नाम आया है। अरे संयम पंडोह, आपने अपने वंश का सर्वनाश कर दिया है। आपने अपने पिछले वंश जो है उनको भी आपने नरक कुंड में ठोक दिया है। मैं मिस्टर पंडोह आपको कहना चाहता हूं, आपने आने वाले अपने साथ जो वंश है उनको अपने नरक में दे दिया। पंडित को खंडित शब्द कहकर बताइए किस पंडित ने आपका अपमान किया है? आपने क्यों पंडित का अपमान किया है? हम इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम की जय। जी सर। जम्मू यूट्यूब का स्वयं पंडोह, जो आपने अपने यूट्यूब में पंडित को खंडित कहा है, आप अपने शब्दों को वापस लें। जो आपने आपत्तिजनक शब्द कहा है, आपने किस वेश ये शब्द कहा है? आप पैसों के लिए इतना गिर गए कि जिस पंडित ने आपकी शादी भी करवाई, जिस पंडित ने आपको नाम भी दिया कुल में, जिस पंडित ने आपके हर कार्य में आपके साथ रहे, उस पंडित को आप खंडित कह रहे हैं। ब्राह्मण सभा ने आपको चुनौती भी दी थी, पहले आपसे बड़े प्यार से प्रार्थना की थी, आपको फ़ोन भी किया था कि आप जो अपनी छोटी सी जो क्लिप है जिसमें आपने खंडित बोला है उसको आप काट दो। आपने उसको भी नहीं काटा और आप बोलते हैं कि जो करना है कर लो। लेकिन मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, वेदों में भी कहा है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण को गो ब्राह्मण ही बनने दो कि गो दयालु है। अगर गो ब्राह्मण कृष्ण बन गया तो महाभारत भी होती है। ये आपको तय करना है कि आप माफ़ी मांगते हैं जहाँ आप जेल के अंदर जाना चाहते हैं। अभी तो जो शुरुआत है, अगर साधु संत समाज अगर बिगड़ गया, जे आप सोच लीजिए, आप हमारे हिंदू हैं और हम नहीं चाहते कि हम अपने हिंदू का कोई बुरा करें, लेकिन जो आपने शब्द बोले हैं ऐसे हिंदू महाभारत में भी नहीं चले थे। वहाँ भी धर्म की जय हुई थी और इधर भी धर्म की ही जय होगी। हाँ, अगर स्वयं पंडोह जी ब्राह्मणों से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मेरी सारे पंडितों से, विद्वानों से, साधु संतों से अपील है, इसका पूर्ण वशीकार करें और ऐसे दुष्ट इंसान के घर में जाए नहीं। फिर इसको वैल्यू की पता चलेगी पंडित है क्या। जब मृत्यु होगी तो कोई खंडित ही जाएगा इसके पिंडदान करवाने के लिए, पंडित तो नहीं जाएगा और ना कोई इनकी पूजा करवाएगा। अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो मैं आपको आगाह करना देना चाहता हूं, आपके जितने भी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग है, आपकी यूट्यूब में हैं, आपके इतने ना और कोई वर्ग से नहीं हैं, आपको सर्व ब्राह्मण ही चाहने वाले हैं और ब्राह्मण ही आपके सपोर्टर हैं। अगर आप देख लो इंस्टाग्राम पे, आप कल से अपनी चेक कर लेना, डाउन होना शुरू हो जाएंगे और अपनी यूट्यूब भी चेक कर लेना, आपके पतन का कारण अब से आरंभ होता है।